माँ बाप जो है सरकार को माँ बाप बनाया, उसके बाद इतनी बड़ी विपदा जो हमारी त्रासदी हमारे हिमाचल में हुई है, उसमें उन्होंने जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं उनके लिए 7 लाख रुपए का जो फैसला एक वही व्यक्ति ले सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों का दर्द समझता हो। आप जो बोले सर, संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्या आपकी योजनाएं रहेंगी? किस तरह से जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा? इस संगठन तो हमारा मजबूत ही है। कुछ छिन भिन हुआ था, उसको हम इकट्ठा करेंगे। हम सब यहाँ पे मेरे साथ सारे पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, इन सब के साथ सबकी सलाह के साथ सबको इकट्ठा किया जाएगा और संगठन को मजबूत कर लिया जाएगा। संगठन तो पहले से मजबूत था, लेकिन कुछ दल बदलू नेताओं की वजह से हमारा संगठन थोड़ा छिन भिन हुआ है। मलकोटिया जी, आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, क्या चुनौतियां हैं आपके आगे? चुनौतियां तो कुछ भी नहीं है, लोग इकट्ठा करने की बात है। संगठन हमारे पास है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग पुराने हैं जो कुछ समय से छूट चुके थे पार्टी से, उन सबको हम इकट्ठा करेंगे और संगठन को मजबूत कर लेंगे जल्दी। संगठन में क्या कमियां देखते हैं जिनको आप पूरा करना चाहिए? संगठन में कमियां इस वजह से थी कि जब पार्टी के बाहर का कोई विधायक आता है तो वो अपने खुद का संगठन खड़ा कर लेता है, तो उन्होंने खुद का संगठन खड़ा किया था जो उनके साथ ही चला गया था। तो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे वो थोड़े निराश थे। उनमें अब मेरा प्रधान बनने से, मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष बनने से उनमें नई जागृति आई है और मेरे को भी उन पे विश्वास है और उनको भी मेरे पे विश्वास है और हम इकट्ठे होकर अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे। ये तो बात संगठन की थी। विधानसभा के लिए कांग्रेस काफी पिछड़ी हुई है, विकास हो नहीं रहा कई सालों से यहाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? विकास इस वजह से नहीं हो रहा कि पिछले 15-20 सालों से ऐसे लोगों के हाथ में हमारे कांगड़ा की सत्ता जाती रही है कि जिनका खुद का ही अपना कोई स्टैंड नहीं है, खुद का पता नहीं है। उन्होंने खुद का विकास जरूर किया है, लेकिन हमें विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य नजर नहीं आता। केवल वही कार्य नजर आते हैं जिनका उन्होंने खुद के लिए ठेका लिया हुआ था। वैसा कोई भी ऐसा और कार्य यहाँ नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप ऐसी कौन सी योजना लाने जा रहे हैं कांगड़ा में तो इससे विकास हो? नहीं, अब तो मुख्यमंत्री जी की पूरी नजर रहेगी हमारे विधानसभा क्षेत्र पे और हम जो भी सड़कों का जो भी यहाँ पे जो कार्य अटके हो उन कार्य को पूरा कराएंगे। और अभी हमारा यहाँ से एक ऑफिस भी जो इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं उनको रोका जाएगा। कोई भी कांगड़ा के ऑफिस जो बाहर नहीं जाएगा। सत्ता बाहर जाने की बात कही आपने ना, तो इसमें क्या कमी रही कि कांग्रेस भी सत्ता से बाहर ही रही? यहाँ कांग्रेस तो सत्ता से बाहर नहीं रही है। जिस नुमाइंदे को यहाँ से कांग्रेस के लिए चुना गया था, रखा गया था, वही चलेंगे। इस वजह से थोड़ा हुआ, लेकिन हम जल्दी ही अगली तो ये क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी कि अगला विधायक कांग्रेस का हो? इसके लिए क्या रणनीति बनाई हुई है? हमारे पास एक नहीं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो शर्तें हम जीतेंगे। तो ये कवायद कब से, अभी से शुरू कर दी जाएगी या चुनाव के एंड पहले? नहीं, ये शुरू हो चुकी है। जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने, जैसे किसी व्यक्ति को नशे की लत लगा दी जाती है, वैसे उन्होंने लोगों को चाय पानी और उसमें इतना उलझा दिया है कि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है कि इलाके के विकास की कोई बात की जाए। सर, ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है कार्यकारिणी का गठन। कब तक किया जाएगा और किस वर्ग के लोग लिए जाएंगे? हर बार होता है कि कई बार महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है, युवाओं को नजरअंदाज किया जाता है। किस तरह से एक हाँ, सबसे पहले तो हमारी कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं रखती है, तो जात पात के इससे उठकर हर वर्ग के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। महिलाओं को भी उच्च स्थान दिया जाएगा। मैं एक तो आज ही हम करने वाले हैं डिक्लेयर, एक हमारी SC सेल की उर्मिला जी हैं, उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा और जल्दी ही सारी कार्यकारिणियाँ आपके सामने बना के आपके माध्यम से बता दी जाएंगी। मलकोटिया जी, कार्यकारिणी में नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा कि वही पुराने रिपीट किए जाएंगे? नहीं, नए चेहरे लाए जाएंगे और उन लोगों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं और मोर फूल पे लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं। उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हाँ, देखो हमारे सभी कांग्रेस के
जिस नेता यहाँ पे बैठे हैं और नवनीत तो हमारे नगेश्वर जी अध्यक्ष बने हैं, हमारी तरफ से इन सबको मुबारकबाद। और नवरात्र का पहला दिन है, इनकी शुरुआत भी ठीक है और इसको एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि कांगड़ा में प्रधान नियुक्त किए गए कांग्रेस की। मैंने चुनाव लड़ा तो यहाँ पे कार्यकारिणी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, प्रधान के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे दूसरे मोर्चों के अध्यक्ष कोई नहीं थे। मतलब सब कुछ जो था त्रस्त भ्रष्ट हो चुका था। और 10 दिन मुझे इलेक्शन लड़ने के मिले और जितना हमको हो सका हर कार्यकर्ता ने, नागू जी हमारे साथ के चुनाव में जितना हो सका उतना हमने चुनाव में लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की। और जहाँ तक वोट जो है हमें मिला वो एक 10 दिन की करामात थी। अब हमारा आने वाला चुनाव जो है वो है पार्लियामेंट का चुनाव, और उस चुनाव के अंदर हमें किस तरह से पार्टी को एक प्रधान जी बैठे हैं कि एक पैगाम देना पड़ेगा कि पिछले चुनाव के अंदर हमारे पास, ये खुद थे चुनाव के अंदर मेरे साथ, कि सारा चुनाव मतलब बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका था। तो ये इनसे भी कहूँगा कि पार्लियामेंट का चुनाव जो है हम सब मिलकर लड़ें और एक पार्लियामेंट के अंदर कांगड़ा से हम लीड दिलवाएं। कांगड़ा के अंदर कांग्रेस ये नहीं भी कांग्रेस जो बिल्कुल है नहीं, कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस है और कांग्रेस का वर्कर भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के अंदर जिस तरह से इन्होंने कहा है कि है वो पार्टी के, लेकिन पार्टी के अंदर जो है वो गलत काम करके जो गलत संदेश देते हैं और कई चुगलखोरी की भी राजनीति करते हैं, जिसके कारण पार्टी को बड़ा भारी नुकसान होता है। अब पिछली बार भी हमने यहाँ पे 5-6 मीटिंगें की थी, संगठन की थी, बिना संगठन की थी, जिसमें ये नागू जी भी रहे थे, मौजूद रहे थे। और वो मीटिंगें भी हमारी हुई थी। हमारे प्रभारी संजय दत्त जी थे, जब भारत जोड़ो यात्रा की मीटिंग जो भी यहाँ पे ये बैठे हैं हमारे अरुण जी, इनकी पंचायत में हमने मीटिंग दी। इसको सर्वाइवल किया हमने। चुनाव हारने के बाद ये बात नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से जो पीछे हट गए थे, हम लगातार उससे जुड़े रहे और कांग्रेस को हमने जोड़ा है और जुड़ती रहेगी और चलाएंगे, इसको डट करके चलाएंगे इसको। और एक हमें अब अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के आदमी मिल गए हैं नागू जी, और ये हम पूर्ण आशा करते हैं कि इनकी गतिविधियों पे, इनके काम पे, इनके इस पे निर्भर करेगा कि एक कांग्रेस पार्टी को जो हमें आदेश देंगे हम उस पार्टी को जो है डट करके जो है हम वो काम करेंगे। अब तो ये एक अध्यक्ष हैं, तो उसके कारण हमारा जो हम चुप नहीं बैठे थे कि हम हार गए चुनाव के बाद भी हम कौंसी के अंदर हमने अपना जागरण अभियान हमारा जो है वो चलाया हुआ है कार्यक्रम। उसमें हम राहुल जी का संदेश है, सोनिया गांधी जी का संदेश है, प्रियंका जी का संदेश है, हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का संकेत है, वो अपना उसको लेके के जा रहे हैं। लोगों में उसका हम संदेश बांट रहे हैं, घर घर में संदेश दे रहे हैं। और कांगड़ा के एक दुर्भाग्य है कि सभी तरफ शोर था भी कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनेगा, लेकिन नहीं बन सका। आज आपको नजर आता है कि यहाँ पे मतलब विकास पिछड़ रहा है। तो ये कारण है कि कांगड़ा के अंदर हम जो पार्टी का विधायक है वो चुन ही नहीं सके। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम 3 सड़कें लेके आए हैं, एक खोड़ी की है, एक चौंदा की सड़क है, एक अपना त्यारा की सड़क है।
ये 4-5 सड़कें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखपुरी जी ने हमें दिए हैं और कौन कौन सी सड़कें? 3 सड़कें, एक 14 सड़क टू बलोद कानाबड़ ग्राम और एक खोड़ी टांडा 5 करोड़ की, और एक क्यारा रोड है 5.5 करोड़ का। तो ये नहीं बराबर का, लेकिन यहाँ पे आपको पता ही है कि इसका एक्सप्लेन करने वाला कौन है, इसको मांगने वाला कौन है। बस ये कहा जाता है अखबारों में विधानसभा में उठाऊंगा, कांगड़ा को उठा ना सके और बातों को कभी नहीं उठा सके। कौन जाता है विधानसभा के अंदर? ये ग्राउंड जो असली है यही होती है। हमारी विधानसभा यही है, लोगों को पैगाम देना पड़ता है कि हमारी असली लड़ाई इस यहाँ की धरती के ऊपर है। ठगेबाजी करना हमारा नहीं, झूठ का प्रचार किया जाता है, झूठ के सहारा लेके फिर तीसरे दिन वो भाजपा विधायक जो है बयान देता है मैंने फलानी सड़क निकाल दी, मैंने फलाना निकाल दिया, और डट करके पार्टी के खिलाफ, ठाकुर सुखविंदर सिंह सरकार के खिलाफ डट करके बोलता है और विकास के नाम पे बोलता है मैं करा के दे। ये बिल्कुल झूठ है। ये जो विकास हो रहा है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार कर रही है और हमारे कहने पे किया जा रहा है, हम ला रहे हैं और आगे भी अध्यक्ष से मिलकर के हम जो है वो विकास कराएंगे और डट करके कराएंगे। विकास से हम नहीं डरते, लड़ाई करने से हम नहीं डरते, संघर्ष करने से हम नहीं लड़ते, लोगों की जनसेवा करने के लिए हम नहीं डरते। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और विकास को डूबने नहीं देंगे, इसको आगे लेकर के जाएं। यहाँ पे हमारे भाजपा विधायक की चाहे विकास विरोधी गतिविधि है, झूठा प्रचार है, उसका डट करके मुकाबला करेंगे और संगठन को भी इनसे मिलकर के जो है हम मजबूत करेंगे और इसको आगे लेकर के जाएंगे। ये एक बार फिर हम बताएंगे, अब संगठन मिला तो संगठन को ये एक अच्छी राह पे लेके जाएंगे। सर, पिछले लोकसभा चुनावों में पवन काजल जी को टिकट दी गई, अब ये भाजपा में चले गए, तो अब ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपकी नजर में आ रहा है कि जिसे लोकसभा के चुनाव में ये हमारे पे नहीं, ये लास्ट पे हाईकमान जो फैसला करे, उसके लिए हाईकमान। आप भी दावेदार हैं? जब दावेदार बनने की अभी बात ही नहीं, मतलब जब हाईकमान जो जिसको आदेश देगा उस पर लड़ेंगे। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं, जो कैंडिडेट हाईकमान बुलाएगा उसके ऊपर वो किया जाएगा। ये हाईकमान के ऊपर के चीजें हैं सारी। अभी ये यहाँ जो दावे करते हैं कि मैं कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, इसको टिकट दे दिया, उसको टिकट दे दिया, दीज आर ऑल नाटकबाजी। ये र्यूमर्स, ये हाईकमान के ऊपर है, चाहे पार्लियामेंट में जिसको देंगे, कांगड़ा के अंदर जिसको देंगे, और जो हमें आदेश दिए जाएंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। हाईकमान का डट करके मुकाबला करेंगे, मुख्यमंत्री का डट करके आदेशों का पालन करेंगे। ये कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, तो उसमें क्या स्टैंड ब्लॉक कांग्रेस का रहेगा? क्योंकि यहाँ से विस्थापन का दंश झेलेंगे कई ये तो भाजपा विधायक ही देता है रोज बयानबाजी, उससे पूछिए। नहीं तो कांग्रेस का भी क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का? क्योंकि कांग्रेस का आपके सारे मुख्यमंत्री क्या बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री के बयान से ऊपर तो हमारा कोई बड़ा बयान नहीं है ना। वो भी स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि आपने तो भाजपा विधायक से मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर पूछा कि मिस्टर विधायक, भाजपा विधायक कांगड़ा, ये बताओ कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हवाई अड्डा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो। और ये चुप कर गया, कुछ नहीं बोला। ये स्टॉप नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाता है। सरकार के सड़क पे आने की आपने देखा एक चैनल में इसका इंटरव्यू आ रहा था, उस चैनल ने इसको पूछा भाई आप तो छुपे रहे, गए रहे, आपको नजर नहीं आए, हवाई अड्डे का शो डाल, आप क्या चाहते हैं बोल रहे हैं धंधा में कैसे चलो बोल रहे हैं, मैं विरोध करूँगा। ITI का शोर, पानी की स्कीमों का शोर, सड़कों का शोर, ठेकेदारी का शोर है। आपदा में जो पैसा आया हम उसको ही पर्दाफाश करेंगे, इसलिए 2-4 ठेकेदारों के अंदर वो पैसा बांट दिया। फिर ये कहता है कि सुप्रीम सरकार है, झूठी गारंटियाँ दे रहे हैं, झूठा काम कर रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं। आपदा के अंदर
कांगड़ा की विधानसभा के अंदर पैसा आया और इसी के द्वारा 2-4 ठेकेदारों के अंदर जो है वो बांट दिया गया और प्रचार ये किया गया कि आपदा का पैसा कांगड़ा के अंदर है। उस ठेकेदारों की लिस्टें हमारे पास है। ठीक है जी, धन्यवाद। नहीं, मैं ठीक बोले ना, मैं